One of the most important thing we are facing these days are emotional turmoils. सबकी जिंदगी में इतने सब कुछ चल रहा है, with keeping a balance with personal professional life. इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आज के डेट में लोग फेस करते हैं, that is going through emotional turmoils. आज इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स में शेयर करने की कोशिश करूंगी which I have faced in my own life, and I will love to share with you all certain experiences of mine which has helped me to become emotionally unshakable. मुझे लगता है एक हमारी बहुत डीप एनर्जीज, हमारी इतनी ज्यादा एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल टर्मोइल्स. घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे पर्सनल लाइफ की बैलेंस करने के लिए आप सोच रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप सोच रहे हो, आप देखोगे रोजाना जिंदगी में इतनी सारी चीजें हमें डील करनी होती है. Majority of the people are getting so much overburdened with respect to their emotions. So, आज I will try to share 5 most important points which you can really look into with respect to your life. आप अपनी जिंदगी के हिसाब से देखिएगा. अगर ये 5 पॉइंट आप अपने लाइफ में, आपकी रोजाना जिंदगी में धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला सकते हो, आई थिंक यू कैन बिकम इमोशनली अनशेकेबल. पॉइंट नंबर 1, स्टॉप फाइटिंग रियलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखिएगा हमारी रोजाना जिंदगी में जो भी घटनाएं हम लोग फेस कर रहे हैं, you need to understand deep down that there are certain real factors which is uncontrollable. जो अनकंट्रोलेबल है उसको जितने ज्यादा आप रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जाएं, यू विल ड्रेन योर एनर्जी. क्योंकि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हमारी जिंदगी में रोजाना होती हैं जो रियल है. So you need to face the reality. You need to be very understanding with those real facts कि उसमें से जो घटनाएं हो रही है आपके साथ, अगर मैं बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करूं, is something good going to come out from that? उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो अगर आप थोड़ा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप बहुत माइन्यूटली चीजों को देखना शुरू करोगे, बहुत शांत होके विथ पीस ऑफ माइंड से आप देखोगे देयर आर इन नंबर्स ऑफ थिंग्स विच विल ग्रेजुअली सॉर्ट इट आउट in
सर्टेन टाइम, जो आप बहुत अगर जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर भी लेते हो, then also it is not going to make sense in life. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी जो रिलेशनशिप होते हैं फैमिली में, with our family members, partners, love relationship, there are so many other societal relationship जिसमें there are certain real situations जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग उस रिश्ते के पीछे भागते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम जैसे चाहते हैं वैसे बनाने के लिए जबरदस्ती उस रिलेशनशिप के पीछे हम भागते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हो, और आपकी खुद की जो जितनी भी एनर्जी है, सारे एनर्जी आप उसी में लगा देते हो। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और शेयर करना चाहती हूँ। हमारी हरकतें लोगों की, ज्यादातर लोगों की, जब आप इमोशनली इतने ज्यादा ट्रिगर्ड होते हो, आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आप एक ही दरवाजे के पीछे पड़े हुए रहते हो। When I'm talking about a door, I mean this is a metaphorical example. You are so much obsessed, you want to control that situation, you want to control that relationship, you want to make it happen in any way or the other. और इस चक्कर में आप सिर्फ उसी दरवाजे के पीछे इतने पड़े हुए रहते हो कि यूनिवर्स ने आपके लिए 4 और दरवाजे खुला छोड़ दिया, और आप कभी भी उस दरवाजे की तरफ देखते भी नहीं हो। So you never see what are the other opportunities divine, God, universe, कुछ भी कहिए, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतने ऑब्सेस्ड हो, आप रियलिटी को मानने के लिए राजी नहीं हो। Rather, you want to control the reality. You want to make it happen in your own way. आप जबरदस्ती जैसे तैसे करके उसको अपने नियंत्रण में लाना चाहते हो। जब आप ऐसे करते हो, you will always be emotionally drained. अगर आप इमोशनली अनशेकेबल होने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये दिल से समझना पड़ेगा कि I cannot control different situations of life and I need to be in the acceptance mode. This is the truth and reality of life. जिंदगी को समझने के लिए, बहुत अच्छे गहराइयों से समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, life has its own unique tone. Life has its own unique flow. वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो हर चीजों को जब आप कंट्रोल करने की जो मानसिकता आप में है, ये आप छोड़ देते हो, then you gradually become emotionally unshakable. The second most important point
to become unshakable with respect to your emotion is take a pause before reaction. बहुत जल्दबाजी में, हमेशा रिएक्टिव मोड में आने की कोई जरूरत नहीं है. पॉज लेना सीखिए. जितनी ज्यादा आप पॉज लेते हो, आप गहराइयों से जिंदगी की जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट है, जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको समझने की कोशिश करते हो. आप जितनी ज्यादा गहराइयों में जाते हो, शांत, बिल्कुल पीसफुली रिफ्लेक्ट करते हो अपनी लाइफ को. टेक अ पॉज, देन यू टेक द राइट डिसीजन ऑफ लाइफ. और उसमें जितनी ज्यादा ये आप प्रैक्टिस में लाते हो, ग्रेजुअली यू विल फाइंड कुछ भी घटनाएं आपकी जिंदगी में चल रहा है, you are gradually becoming emotionally unshakable. आप बहुत ज्यादा डिलेमा में नहीं रहते हो. आप बहुत ज्यादा बाहर के जो सिचुएशंस हैं, उससे आपके मन में इमोशनल टर्मोइल्स नहीं होंगे, क्योंकि यू अंडरस्टैंड जिंदगी है तो ये सारे घटनाएं हर रोज चलते रहेंगे. You have started practicing pause, and you intentionally take that pause in life to reflect deeply. जब आप जिंदगी को डीपली रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो, then gradually आप धीरे धीरे अपने लाइफ की जो स्थिति है उसको बहुत डीपली डिकोड करना शुरू कर देते हो. And this always help you to control your emotional turmoils. देखिए, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के डेट में बहुत ज्यादा हमें दिखते हैं, कि हमारी खुद की खुशी, हमारी खुद की पीस ऑफ माइंड हम दूसरों के साथ, दूसरों के हाथों में इतना दे देते हैं कि दे स्टार्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ. कि मेरी खुशी मेरी नहीं है, कोई और के साथ जुड़े हुए जब है मेरी आपकी खुशी, आपकी पीस ऑफ माइंड, when it is coming from outside, then you need to understand कि जो भी, जिसके साथ आप अपनी खुशी को जोड़ रहे हो, जिसके साथ आप आपकी पीस ऑफ माइंड को जोड़ रहे हो, उसकी मतलब ये है कि आपने आपकी लाइफ की जो इमोशनल बैलेंस है, उसकी जो स्टीयरिंग है, वो आपने उनके हाथों पे सौंप दिया है. वो कोई भी हो सकते हैं. तो अगर उनकी हाथों में आपने आपकी लाइफ की इमोशनल स्टीयरिंग दे चुके हो, he or she can control you emotionally. And that is the reason so many heartbreaks is going on. Within the family, outside the family, within your circle, you can find n numbers of examples. आपकी सारी खुशियां, आपकी सारी सुकून, वो
कुछ भी आपकी नहीं है। आपने सारी चीजें दूसरों के साथ अलाइंड करके रखे हुए हो, एंड दोज पर्सन कंट्रोल्स योर इमोशन। उनके साथ आपके रिश्ते जब अच्छे चलते हैं, यू आर हैप्पी, आपको लगता है कि यू आर इन पीस। जब भी वो रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ होते हैं, then your peace of mind is gone. So if you really want to live a life where your emotions should be unshakable, then you need to take a control of your own emotion. अगर आपकी इमोशन की कंट्रोल किसी और के हाथों में है, then you will keep on suffering emotionally all through. कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, आप हमेशा इमोशनल टर्मोइल से चलते जाओगे। सो टेक अ गुड कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। और ये समझिए, अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड किसी और के लिए गड़बड़ हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, प्लीज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए इस पे कि इट इज योर लाइफ and your stability of mind is controlled by someone else. Think about this. Another most important point which I have really found very effective in my own life is embrace discomfort. Embrace discomfort. ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश करते हैं, रादर वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे नेवर ब्रेक देयर कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन में रह के ट्रूली अनशेकेबल, इमोशनली अनशेकेबल लाइफ जीना चाह रहे हो, वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जितने भी इमोशनल टर्मोइल्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, उसको सही मायने में डील करने के लिए यू नीड टू एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ में जो डिस्कम्फर्ट, जो भी एडवर्सिटीज, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस, वो हमारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं, बहुत डीप लेसन सिखाने के लिए आते हैं। उनको जितने ज्यादा आप एम्ब्रेस करोगे, यू विल लर्न द डीपर लेसन्स फ्रॉम देम, नॉट बाय बिकमिंग इमोशनली क्रेजी पर्सन, रादर trying to be very observant. आप बिल्कुल साक्षी भाव में आके ये समझने की कोशिश करते हो कि ये जो घटनाएं हैं, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू डोंट रन अवे फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट सिचुएशन। आप भागते नहीं हो, आप मैनिपुलेटिव लाइफ को अपनी जिंदगी में नहीं लाते हो। कंफर्ट जोन में रह जाओ, जो भी चल रहा है चलने दो। ऐसे जिंदगी अगर आप जी रहे हो, देन यू विल कीप ऑन फेसिंग इमोशनल टर्मोइल्स इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप
You are a strong soul. From inside, you have that inner strength and you embrace discomfort. You understand कि ठीक है, जिंदगी है. I will face this discomfort. I will face the adversities of life. I will not give up. अगर आप जितनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट को इम्ब्रेस करोगे, एडवर्सिटीज़ को इम्ब्रेस करोगे, एडवर्सिटीज़ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये डीप लेसन आप लेने की कोशिश करोगे. धीरे धीरे आप इमोशनली अनशेकेबल ज़िंदगी आप खुद के लिए चूज करोगे. Last but not the least, another most important point to live a life where you really become emotionally unshakable. That is when you understand your self-worth. जब आप खुद के वैल्यू खुद करना सीखते हो, कोई और आपके वैल्यू कितना करता है उससे ज्यादा यू रियलाइज डीपली योर सेल्फ वर्थ. आप जिंदगी को ऐसे जीना शुरू करते हो जहां पे हर मोमेंट्स में, हर रोज यू चूज योर सेल्फ. आप खुद को चूज करते हो. आपको दिल से पता है कि व्हाट इज योर सेल्फ वर्थ. यू वैल्यू योर सेल्फ. यू डोंट वेट कि बाहर के लोग आपको छोड़ के कौन क्या आपके लिए राय रखते हैं, उनके जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, उससे ज्यादा you give much more importance to your own value system. You realize your own value. You realize your own self-worth. और कोई आपके लिए क्या राय रखते हैं उससे ज्यादा आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हो और आप खुद को अंदर से you recognize yourself deeply. एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ, हमारी आइडेंटिटी इज नॉट ओनली आवर फॉर्मल आइडेंटिटी. मैं किसी की बेटी हूँ, किसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा कुछ डेजिग्नेशंस हैं. दीज आर ऑल एक्सटर्नल आइडेंटिटी. गो डीप डाउन टू योर सोल लेवल एंड रियलाइज योर सेल्फ वर्थ. ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको जब बनाए हैं, यू हैव बीन गिवन अ यूनिक सेल्फ वर्थ. जब आप इसको डीपली रियलाइज करते हो, नॉट ओनली यू रियलाइज इट, आप हर रोज अपनी जिंदगी में यू आर सो मच अवेयर अबाउट योर सेल्फ वर्थ. आप इतने अवेयरनेस में रहते हो कि कोई दूसरा आपको इमोशनली कभी ट्रिगर नहीं कर पाते हैं. आप थोड़ा सोचिएगा, कब एक इंसान कब इमोशनल ट्रिगर हो जाते हैं, कब इमोशनल टर्मोइल से हम चलते हैं. व्हेन वी लूज आवर सेल्फ वर्थ. आपको अपने बारे में, आप खुद के वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हो. एट दैट टाइम someone can emotionally trigger you. अगर आप खुद के वैल्यू बहुत डीपली समझ जाते हो, you realize it,
then you truly become emotionally unshakable. I think this kind of sharing, this kind of conversations are truly going to help all of us to grow holistically. तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस तरीके का वीडियो अपने फ्रेंड, फैमिली, कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, एक ऐसे थीम के साथ। तब तक के लिए सुकून से रहिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। शिवोहम।